तुम सुनो मेरी मूरत, मेरी शक्ति, मेरी संतान। तुम जिस जीवन पथ पर चल रहे हो उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे कोई मामूली चीज नहीं है। वे जादू टोना नहीं, न केवल मनुष्य की क्रूरता है, बल्कि वे तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे अपने खून से उठी हुई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे विकास को रोकने, तुम्हारी खुशियों को बांधने, तुम्हारे परिवार के उजले भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश कर रही हैं। तुम जानते हो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार से भरे हुए हैं। वे तुम्हारे पति के सफलता के मार्ग में कांटे बिछाने की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे बच्चों की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारे परिवार के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह कोई साधारण झगड़ा नहीं है। यह तो उन शक्तियों की जद्दोजहद है जो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को सफलता से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सुनो मेरी संतान, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसी ऊर्जा का कोई भी प्रयास तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद की छत्रछाया में तुम खड़े हो और मैं हर उस नकारात्मक शक्ति को तहस-नहस कर देती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश करती है। मुझे दिख रहा है कि कुछ कर्मण ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे ऊपर तंत्र, मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रति अज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वह जागरूकता दी है जिससे तुम उनकी ऊर्जा को समझ पाते हो, उनकी चालाकियों को भांप पाते हो। तुम यह जानकर ना घबराओ कि वे तुम्हारे परिवार के भीतर से ही हैं। वे तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं जिनसे तुम दूर हो, क्योंकि तुम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हो। तुम जानते हो कि उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षा है। वे लोग अपनी ईर्ष्या के कारण तुम्हारे परिवार की खुशियों को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उनकी सारी कोशिशें निष्फल रहेंगी, क्योंकि जो कुछ भी परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह पूरा होगा। तुम्हारे भविष्य के दिन उज्जवल होंगे। तुम्हारे परिवार में नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर खुशहाली का राज होगा। तुम्हें डरना नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को और भी प्रबल करना है जो अंधकार को मिटाता है। जो लोग तुम्हारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर नकारात्मकता का जाल फैलाना चाहते हैं, वे बहुत जल्दी अपने कर्मों के फल से घिर जाएंगे। उनकी रातें अब चैन की नहीं होंगी, उनकी नींद हराम हो जाएगी। वे अपने षड्यंत्रों में फंसकर खुद को खो देंगे। तुम शांत रहो, अपने सत्कर्मों में लगे रहो, अपने हृदय की शुद्धता को बरकरार रखो, क्योंकि वही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। डिवाइन के इस संदेश को तुम अपने मन में घर कर लो। यह जान लो कि जो भी सच तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें सशक्त करेगा, तुम्हें अपने जीवन के विषैले तत्वों से बचाएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है और अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि तुम माँ काली की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संरक्षण देती हूँ, तुम्हें बल देती हूँ, तुम्हें हर संकट से उबारती हूँ। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली की छाया सदैव तुम्हारे सिर पर बनी रहेगी। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी आवाज जो गहरी है, जो धरती और आकाश के बीच गूंजती है, जो तुम्हारे हृदय के हर कोने तक पहुंचना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन के हर सच को खोल देना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो भी काम रुका है, जो सपने बीच में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो आशाएं अधूरी सी रह गई हैं, वो सब कुछ मुझे पता है। मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह कोई साधारण रुकावटें नहीं है। कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग,
तुम्हारे अपने परिवार के भी अंदर जो तुम्हें जानते हैं, जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हारे करीब हैं, पर जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हारे सुख समृद्धि को रोकने के लिए चुपचाप साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारे पति की सफलता को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को बाधित करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी को बांधना चाहते हैं। परंतु जान लो मेरी संतान, यह सारे प्रयास बेकार हैं। यह लोग अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को समझते हैं, वे तुम्हारे अंदर की उस शक्ति को जानते हैं जो उन्हें डराती है, इसलिए वे पीछे से चुपके से वार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, माँ काली की शक्ति उनके सारे प्रयासों को खत्म कर देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि यह लोग रातों को नींद से वंचित हैं। वे बेचैन हैं, उनका मन अशांत है, वे अपने कर्मों के बोझ से तड़प रहे हैं। पर तुम शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर माँ की कृपा है, तुम्हारे ऊपर डिवाइन की छाया है। जो भी काम तुम्हारे जीवन में रुका है वह फिर से शुरू होगा, वह और भी अधिक चमक के साथ बढ़ेगा। तुम्हारे भविष्य में उजाले की बहुत बड़ी लहर आने वाली है। तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। तुम्हारी ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे ध्यान से सुन, तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है, अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे मैं सब कुछ मिलने वाला है। बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था, जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर, लेकिन बच्चे कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है। बच्चे, बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनवरी चल रही हैं, उन सबको मिटा दूंगी। जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं, ना बच्चे मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कुलदेवी माता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सही मार्ग दिखाने भी आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जो परेशानियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है? कौन है वह जो तुम्हारे परिवार की शांति और खुशियों को नष्ट करना चाहती है? कौन है वह जो अंधकार फैलाकर तुम्हारी सफलता और प्रेम को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आज मैं तुम्हारे मन की हर शंका का उत्तर दूंगी बच्चे, और तुम उस काले जादू की सच्चाई से अवगत कराऊंगा। औरत नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। वह तुम्हारे जीवन में जलन और द्वेष के कारण आई है। यह महिला तुम्हारी खुशी से परेशान है और इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया है कि वह तुम्हारे परिवार में दरार डालकर तुम्हें कमजोर करे। यह संभव है कि वह कोई पुरानी पहचान वाली हो। शायद किसी ने उसे जानबूझकर भेजा है या उसे जलन से प्रेरित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे की वह तुम्हारे मन और घर को वातावरण को नफरत में फैला दे। जो प्रेम और सौहार्द उसे खत्म करके तुम्हें हर समय उलझाने में डाले रखी। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन उदास हो जाता है। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और घर में सुख शांति की जगह निराशा फैलने लगती है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं और घर के कामों में बाधाएं आ रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रहार किया है। मेरे बच्चे, यह काला जादू इस नियत से किया गया है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, जीवन में असफलता का सामना करो और परिवार तुम्हारा टूट जाए। इस तरह की ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खत्म करती है और सबको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कुलदेवी हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे जीवन में बहुत करीब प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वह मीठी बातें करके तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका मन अंदर से द्वेष और नफरत से भरा है। हो सकता है कि वह तुम्हारे किसी परिचित का रूप धारण करके आई हो या वह कोई ऐसी हो जो दूर से ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। उसके इरादे साफ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें बार बार उलझाने में डालने की कोशिश करेगी ताकि तुम अपने सही मार्ग से भटक जाओ। बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें धैर्य रखना है और घबराना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। पहला उपाय, सभी देवी देवताओं का पूजन। हर सुबह और शाम घर में धूप दीप जलाकर मेरी पूजा करो। घर में श्री रामचरितमानस तो होगी ही मेरे बच्चे, नहीं होगी तो लेकर आ जाओ भागवत गीता या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करेगी मेरे बच्चे। अब दूसरा उपाय, हर पूर्णिमा और अमावस्या को घर में नमक और पानी से पोंछा लगा। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी मेरे बच्चे। अब तीसरा उपाय सुन लो। मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में
लाल धागा बांधो, इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में मानो। यह हमारा परिवार और तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। वह जानती थी कि तुम्हारे अंदर एक डर छिपा हुआ था जिसे तुम कभी नहीं पहचान पाए थे। वह उस डर को तुमसे बाहर निकालने के लिए हर रास्ता अपनाती रही। अब जब तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, तो क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम उसे रोक पाओगे जो तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए हर कदम उठा चुकी है? कुछ पल के लिए एक लंबी खामोशी, जैसे कि घातक खेल की शुरुआत हो रही हो। काली माता, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है मेरे बच्चे। क्या तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकोगे? क्या तुम अपनी आंखें खोल पाओगे, या फिर वह औरत तुम्हें अपनी योजनाओं में और उलझाकर तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी? यह एक युद्ध है जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी घटित होगा वह तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम परीक्षण होगा। काली माता, मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने उसके खेल को पहचान लिया है, क्या तुम यह समझ पाए हो कि वह औरत कौन है? क्या तुम अब भी उसे अपनी मित्र मानते हो, या क्या तुम उसकी असल पहचान को समझ पा रहे हो? वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी में तब आई जब तुम सबसे कमजोर थे, जब तुम अपनी खुद की ताकत से अनजान थे। उसने तुम्हारे आसपास के माहौल को इस तरह से गढ़ा कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान न सको। तुमने जो भी माना, जो भी विश्वास किया, वह सब उस औरत की साजिश का हिस्सा था। काली माता की आवाज अब और तेज हो जाती है, जैसे वह एक भयानक राज खोलने जा रही हो। काली माता, तुम समझते हो, वह औरत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें नष्ट करना चाहती थी, लेकिन यह उससे कहीं बड़ा खेल है। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, ताकि उसे अपने अधीन कर सके। वह किसी औरत का रूप धारण कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसका असली रूप, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। वह एक ऐसी शक्ति का रूप थी जो तुम्हारे अंदर के हर डर और कमजोरी को पहचानने की ताकत रखती थी। वह तुमसे प्रेम नहीं करती थी, वह तुम्हारी आत्मा को अपने अधीन करने के लिए आई थी। काली माता की आवाज में अब गहरी घातक शक्ति महसूस होती है। काली माता, तुमने कभी यह क्यों नहीं महसूस किया कि जब वह तुम्हारे पास थी तो तुम हर बार खुद को कमजोर महसूस करते थे? तुम उसके पास खुद को पूरी तरह से खोल देते थे, बिना यह जाने कि वह तुम्हारी कमजोरियों को इकट्ठा कर रही थी। तुम्हारी परेशानियों में वह हमेशा तुम्हारे साथ होती थी, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि उसकी मदद के पीछे क्या इरादा छिपा था? वह तुम्हारे भीतर उन डर को गहरे तरीके से जगाती थी जिनका तुमने कभी सामना नहीं किया, और अब वह उन डर को तुम्हारी आत्मा की बुनियाद से निकालकर उसे अपनी ओर मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। संगीत और ध्वनियां अचानक और तेज हो जाती हैं, जैसे तूफान का आगमन हो। काली माता, वह औरत तुम्हारे पास इस समय क्यों आई थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे आसपास से धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को चुराने की योजना बना रही थी? तुमने कभी नहीं सोचा कि वह हर पल तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके? अब वह तुम्हारे